हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड A to Z में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 80 वर्ड प्रति मिनट से या डिक्टेशन देखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। कुछ वर्ष पहले की बात है। एक दिन वरिष्ठ भाजपा नेता केदारनाथ साहनी ने मुझे बुलाया और कहा कि दीनदयाल जी के साथ कार्य करने वाले अब देश में कुछ ही लोग बचे होंगे। उनके बारे में इन लोगों के जो स्मरण हैं उनको इकट्ठा कर लेना चाहिए। यह पुस्तक भारतीयों के लिए लाभप्रद होगी। तय हुआ कि पुस्तक का नाम अजातशत्रु होगा। दीनदयाल जी के साथ वर्षों काम करने वाले करीब 80 नाम जुटाए गए। इनमें से 42 लोग ही लिखकर या बोलकर संस्मरण देने में समर्थ थे। हम यहाँ 3 लोगों अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख के संस्मरणों के अंश दे रहे हैं। अटल जी ने लिखा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए राजनीति साधन थी, साध्य नहीं। वह राजनीति का आध्यात्मिकरण चाहते थे। उनकी आस्था सदियों पुराने अक्षय राष्ट्र जीवन की जड़ों से रस ग्रहण करती थी, किंतु वह रूढ़िवादी नहीं थे। इसीलिए उन्होंने भारतीय जनसंघ का ऐसा स्वरूप विकसित किया जो अतीत की गौरव गरिमा को लेकर चले और आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने में सन्नद्ध हों। दीनदयाल जी को कभी किसी पद ने मोहित नहीं किया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जनसंघ के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। उनकी अध्यक्षता में 1967 में कालीकट अधिवेशन बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। जनता की आंखें आशा और विश्वास के साथ उन पर जा लगी थी। देश विदेश के लोगों ने कहा कि कालीकट में जनसंघ ने नया रूप धारण किया है, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। लालकृष्ण आडवाणी ने जो बताया उससे लगता है कि अगर दीनदयाल जी उनकी बात मान गए होते तो उस समय उनकी संदिग्ध मौत नहीं होती। आडवाणी जी उनसे अक्सर कहते कि हम आपको एक स्टेनो देते हैं, वह आपके साथ रहेगा। आप ट्रेन में भी उसे कहेंगे तो वह टाइप करता रहेगा। एक न एक व्यक्ति को आपके साथ होना ही चाहिए। यहाँ तक कि जब वह मुगल सराय के लिए दिल्ली से निकले तो उसके पूर्व भी आडवाणी जी उनसे मिलने गए थे, तब भी यह आग्रह किया था, पर उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ और लिखने का भी काम स्वयं कर लूँगा। आज लगता है काश दीनदयाल जी ने उनकी बात मान ली होती। नानाजी देशमुख ने अपने संस्मरण में लिखा है कि दीनदयाल जी के जीवन का प्रत्येक प्रसंग प्रेरणास्पद रहा है। एक सुबह दीनदयाल जी और नानाजी देशमुख
साथ साथ सब्जी खरीदने गए। 2 पैसे की सब्जी ली। लौटकर घर पहुँचने को थे कि दीनदयाल जी एकाएक रुक गए।